बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 जुलाई 2021 बरोज़ बुध 27 ज़ुल्क़अदा बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं और सऊदी अरब के कानून से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप तक लाते हैं ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बहुत सी अहम खबरों की, बात करेंगे फ़्लाइट के अपडेट की, बात करेंगे आज़मीन हज की, पासपोर्ट, नकल मालूमात और एमिरेट्स एयरलाइन की नई अपडेट के बारे में, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर बात होगी और भी अहम खबरें हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़िलिपाइनी सदर के नाम पैगाम भेजा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने त्यारा हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरने वालों के लवाहकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा, हादसे में जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी जल्द शफायाबी के लिए दुआ को हैं। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के लिए इजाज़तनामों का सिलसिला जारी रखा जाए। सऊदी मजलिस शूरा ने मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया से कहा है कि मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज, उम्रा और ज़ियारत के लिए स्मार्ट एप्लीकेशंस का सिलसिला जारी रखा जाए। अखबार 24 के मुताबिक मजलिस शूरा ने इंतज़ामिया से कहा कि वो मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में इबादत और ज़ियारत के लिए इजाज़तनामों के इजरा की पाबंदी की अहमियत और अफादियत का जायज़ा ले। इस हवाले से मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ते किए जाएँ। मजलिस शूरा ने मंगल को इजलास में ये भी कहा कि मस्जिद अल हराम के सहनों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का भी जायज़ा लिया जाए। इस बात को यकीनी बनाएं कि हरम मक्की के सहनों से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। मजलिस शूरा ने हदायत की कि मक़ाम मुकर्रमा में मस्जिद अल हराम की लाइब्रेरी और मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के लिए जो दफ्तर है वो जल्द तैयार किया जाए। खुतबा हज का तर्जमा उर्दू समेत 10 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने कहा कि खुतबा अरफात का तर्जमा उर्दू समेत 10 ज़ुबानों में मिनारा अल हरमैन प्लेटफॉर्म और FM पर नशर किया जाएगा। आदिल वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद अल हराम मक्का मुकरमा से दीनी सकाफ़ती रहनुमाई प्रोग्राम नशर किए जाते हैं और आगे ही प्रोग्राम 25 से ज़्यादा ज़ुबानों में इस वक्त पेश किए जा रहे हैं। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के मातहत तर्जुमे और ज़ुबानों के इदारे के डायरेक्टर ने सरकारी वेबसाइट पर बयान में कहा कि रहनुमाई प्रोग्राम की बदौलत ज़ायरीन की सहूलत और इत्मीनान के साथ हज और उम्रा की ज़ियारत के काम अंजाम दे सकेंगे। आपको बताएंगे गैर कानूनी जो गैर मुल्की हैं, जो तारकीन हैं, उनको भी कोरोना वैक्सीन मिलेगी। सऊदी वज़ारत सेहत ने गैर कानूनी तारकीन वतन को भी कोरोना वैक्सीन की फराहमी की मुहिम शुरू कर रखी है। वज़ारत सेहत के एहलकार गैर कानूनी तारकीन को उनके रहाइश पर पहुँच कर वैक्सीन लगा रहे हैं। एक जो है अल अरेबिया चैनल ने उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि मक्का मुकरमा रीजन में गैर कानूनी तारकीन को उन मोहल्लों में जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है जहां वो रहाइश इख्तियार किए हुए हैं। आपको बताएंगे कि वज़ारत सेहत की फील्ड टीमें गैर कानूनी गैर मुल्कियों तक रसाई हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इदारों का ताउन हासिल कर रहे हैं। वज़ारत का हदफ है कि वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक सऊदी अरब में मौजूद तमाम इंसानों को फराहम कर दी जाए। वज़ारत के एहलकार मखसूस मकामात पर मुकर्रर निज़ामुल औक़ात के मुताबिक वैक्सीन लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। कोरोना वैक्सीन मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को दी जा रही है। एक इत्तला के मुताबिक अब तक इस तरह के गैर कानूनी 10,000 से ज़्यादा लोगों को पहली या दूसरी खुराक दी जा चुकी है। एक और बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। महरम के साथ हज करने वाली खातून की दरख्वास्त कैंसिल नहीं हो सकती। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा, हज की दरख्वास्त देने वाली वो खातून जिसके साथ महरम भी मौजूद है वो अकेली अपनी दरख्वास्त मनसूख नहीं कर सकती। इस तरह वो मर्द जो किसी खातून के साथ महरम के तौर पर दरख्वास्त जमा करवा चुके हैं वो अकेले अपनी दरख्वास्त कैंसिल नहीं कर सकते। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने यह वजाहत एक सवाल के जवाब में की है, जिसमें पूछा गया था अगर किसी खातून ने महरम के साथ हज की दरख्वास्त दी और उनकी दरख्वास्त मंजूर होगी, क्या उसके बाद वो अपना इरादा बदल लिया तो क्या दरख्वास्त कैंसिल कर सकती हैं जबकि उनका महरम हज का इरादा रखता है। इस पर वज़ारत ने वादे किया जिस खातून जो है उसकी महरम के साथ दरख्वास्त मंजूर हुई है, अगर वो इरादा बदल दे तो महरम के साथ दोनों की दरख्वास्त कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह जो मर्द बतौर महरम दरख्वास्त जमा कराता है और बाद में इरादा बदल देता है तो उसकी दरख्वास्त खातून के साथ कैंसिल होगी। वाज़ेह है कि वज़ारत हज और उम्रा ने इससे पहले कहा था कि तन्हा ख़वातीन बग़ैर महरम के हज की दरख्वास्तें दे सकती हैं, उन्हें ख़वातीन के ग्रुप में शामिल किया जाएगा। आज़मीन हज को खुश आमदीद कहने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं।
सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने तस्दीक की है कि इस साल के हज आज़मीन को खुश आमदीद कहने के लिए हमारी तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक हज और उम्रा के नायब वज़ीर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने बताया कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब के मुक़द्दस शहरों में काम करने की रफ्तार में मज़ीद इजाफा होगा और तमाम मुतल्लिका शोबे आज़मीन को बर वक्त खुश आमदीद कहने के तमाम तकाज़े पूरे करेंगे। गैर मुल्की अपनी फैमिली के पासपोर्ट की नकल मालूमात ऑनलाइन कैसे कराएं? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की नकल मालूमात या तहदीस अल जवाज़ की इस्तिलाह से वाकिफ़ हैं। जवाज़ात की जानब से डिजिटल सर्विसेज शुरू किए जाने के बाद महला वार जो सर्विसेज हैं उसको डिजिटल तरीके से अंजाम दिया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से जवाज़ात ने नकल मालूमात की सर्विस भी ऑनलाइन कर दी है। नकल मालूमात पुराने पासपोर्ट की तजदीद के बाद नए पासपोर्ट का डाटा जवाज़ात के सिस्टम में फीड करने को कहते हैं। नकल मालूमात ज़रूरी क्यों होती है? पासपोर्ट बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक एक डॉक्यूमेंट है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के इकामे का इजरा तजदीद पासपोर्ट की बुनियाद पर ही की जाती है। पासपोर्ट का नंबर और दीगर मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में फीड करने के बाद इमिग्रेशन का इदारा इकामा की बाकी कार्रवाई मुकम्मल करता है, जिसके बाद इकामा का इजरा या तजदीद अमल में लाई जाती है। दुनिया भर के इमिग्रेशन के इदारों में पासपोर्ट की एंट्री की जाती है, जिसके बाद पासपोर्ट के जो हामिल की जो बंदा है जिसका उसकी शनाख्त मुमकिन होती है। पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं होती, ना ही खरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। जब भी नया पासपोर्ट जारी किया जाता है उसका डाटा इमिग्रेशन के सिस्टम में फीड करना ज़रूरी होता है। अब एमिरेट्स पे से टिकट की कीमत आसानी से अदा करें। एमिरेट्स एयरलाइन ने मुसाफिरों को टिकट खरीदने के लिए अदायगी का पेमेंट का यानी कि आसान तरीका पेश किया है। मुसाफिर अब एमिरेट्स पे से टिकटों की कीमत आसानी से अदा कर सकेंगे। ये सहूलत जर्मनी और बरतानिया में मुहैया है। emirates.com के ज़रिए टिकट खरीदे जा सकते हैं। दुबई मीडिया की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन ने टिकटों की रकम की अदायगी का नया तरीक़ाकार जारी करके दुनिया भर में इस हवाले से फ़ज़ाई कंपनी होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। एमिरेट्स एयर ने आयाटा और डॉइचे बैंक के ताउन से ये काम अंजाम दिया है। नई और महफूज जो सर्विस है इसे वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो आम तौर पर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। सऊदी अरब को नई ट्रांसपोर्ट हिकमत अमली से 150 अरब डॉलर की सरमायाकारी की तवक्को। सऊदी अरब के वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज का कहना है कि सऊदी अरब को तवक्को है कि ट्रांसपोर्ट और सामान की नकलो हमल से मुतल्लिक नई हिकमत अमली के ज़रिए 2030 तक 550 अरब रियाल और जो है उसकी सरमायाकारी हो सकेगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये सरमायाकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे और एयरपोर्ट की तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा उनका कहना था कि सरमायाकारी का 35% हुकूमत मुहैया करेगी, बाकी प्राइवेट इन्वेस्टर्स की जानिब से आएगा। उनके मुताबिक इस हिकमत अमली से हज, टूरिज़म और सनतों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सिविल एविएशन की जनरल अथॉरिटी के सदर अब्दुल अजीज़ अल दाइच का कहना है कि नई हिकमत अमली के तहत एयरलाइंस मौजूदा 90 से बढ़ाकर दुनिया भर में 250 मंजिलों तक रसाई की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की मौजूदा गुंजाइश 10 करोड़ 3 लाख को बढ़ाकर 33 करोड़ करना हदफ है। आपको बताएंगे ईद से वो पहले PIA की मशरक़ वस्ता के लिए परवाज़ों में इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने बैरून मुल्क ख़ुसूसन मशरक़ वस्ता में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए फ़ज़ाई परवाज़ों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। PIA ने UAE, कतर और बहरीन के ऐलान करदा 18 जो फ़्लाइट्स को बढ़ाकर 38 कर दी हैं। तर्जमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ ने बताया कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की डिमांड को देखते हुए ईद उल अज़हा से पहले परवाज़ों की तादाद को बढ़ा दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों को वतन वापस लाया जा सके। 6 जुलाई से 18 जुलाई तक दोहा से इस्लामाबाद के लिए 14 परवाज़ें चलाई जाएंगी, जिसमें 3,500 मुसाफिरों को वापस लाया जाएगा। UAE से पाकिस्तान के लिए 20 परवाज़ें शेड्यूल की गई हैं, जिसमें से 6 लाहौर, 4 कराची और 10 परवाज़ें इस्लामाबाद आएंगी। और इसके अलावा उनका मज़ीद कहना था कि 4 परवाज़ें बहरीन से मुसाफिरों को लाने के लिए भी शेड्यूल की जाएंगी। उनका कहना था मज़ीद उसकी डिमांड देखते हुए फ़्लाइट्स का इजाफा किया जाएगा। और गुज़श्ता हफ़्ते गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों की जानिब से मुबैना तौर पर ओवर बुकिंग कराए जाने के बाद कई फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी, जिसके बाद जो खलीजी ममालिक हैं सऊदी अरब, UAE, कतर और इन ममालिक से आने वाले काफ़ी ज़्यादा मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। आपको बताएंगे सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए नई हदायत कौन सी हैं।
सऊदी महकमा पासपोर्ट ने सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए एक लिंक जारी किया है जिसके ज़रिए वैक्सीनेशन के इंदराज को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने बैरून मुल्क से आने वाले, वैक्सीन लगवाने वाले और वैक्सीन ना लगवाने वाले तमाम गैर मुल्कियों को एक बार फिर हदायत की है कि वो सऊदी अरब पहुँचने से पहले वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन इंदराज ज़रूर करें। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि वैक्सीन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बदौलत इमिग्रेशन की कार्रवाई आसान हो जाएगी और एयरपोर्ट पर या बड़ी सरहदी चौकी या बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा रश और की जहमत उसकी नहीं उठाना पड़ेगी। महकमा पासपोर्ट ने याद दहानी कराई है कि कोरोना वैक्सीन का ऑनलाइन इंदराज जीसीसी ममालिक के शहरियों, मुख्तलिफ किस्म के नए वीज़ा होल्डर, गैर मुल्कियों, उनकी फैमिली सबके लिए होगा। उन्हें भी रजिस्टर करना होगा जो वैक्सीन लगवा चुके हैं और उनको भी करना होगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। ये बयान महकमा पासपोर्ट ने कहा कि पाबंदी कोविड-19 को फैलने से रोकने और सऊदी शहरियों नीज़ मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गई है। आपको बताएंगे कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की खबरें आपको बताते हैं। आज वंदे भारत मिशन के तहत लखनऊ के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी, रियाद से एक एयर इंडिया के लिए और जो है एयर इंडिया की फ़्लाइट लखनऊ के लिए जाएगी और GH6006 रियाद से लखनऊ गो एयर की फ़्लाइट जाएगी। IX1322 रियाद से कोझिकोड के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट, IX1386 दमाम से कोचन के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट जाएगी। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के बारे में तो आपको बताते हैं इस्लामाबाद के लिए 4 फ़्लाइट्स हैं जो कि रियाद से जाएंगी, 2 एयर ब्लू की, एक PIA और एक सऊदी एयरलाइन की। कराची के लिए 2 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा से एक रियाद से, और लाहौर के लिए 2 जद्दा से फ़्लाइट जाएंगे, एक सऊदी एयरलाइन की और एक एयर ब्लू की फ़्लाइट होगी। अगर बात करते हैं हम कोरोना के केसेस की तो कोरोना के केसेस फिर 1000 से ज़्यादा, 1277 नए मरीज़, मज़ीद 15 अमवात। सऊदी अरब में मंगल 6 जुलाई को कोरोना के 1000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए जबकि एक्टिव केसेस 11000 रह गए हैं। मंगल को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1277 नए मरीज़ सामने आए जबकि 1080 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। रियाद में गोदाम पर छापा, 50,000 गैर मेयारी टायर ज़ब्त कर लिए गए। वज़ारत तजारत ने रियाद में वाक़ एक गोदाम पर छापा मारा है जहां इस्तेमाल शुदा और गैर मेयारी टायर नए बनाकर बेचे जा रहे थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि गोदाम से 50,000 गैर मेयारी और इस्तेमाल शुदा टायर ज़ब्त किए गए हैं। छापे के दौरान गोदाम में इस्तेमाल शुदा टायरों की मरम्मत करके नया बनाकर उन्हें सेल किया जा रहा था। आपको बताएंगे अलखुबर में घर और मिनी मार्केट में बंदर घुस गया। सऊदी अरब में अलखुबर शहर के अलसवारी मोहल्ले में एक शहरी के घर और अजीज़िया मिनी मार्केट में घुसकर बंदर ने खौफ व हरास फैला दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी शहरी खालिद अल-शिमरी ने बताया कि वो सुबह 4 बजे अपने घर पर था कि अचानक फैमिली शोर करने लगी। पता चला कि एक बंदर घर में घुस गया है और वो तोड़ फोड़ कर रहा है। बंदर ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाया है। अखबार से मौसूल रिपोर्ट में बताया गया कि बंदर अलसवारी मोहल्ले में ही एक मिनी मार्केट के अंदर भी घुस गया, ताहम वर्कर्स ने जल्द उसे वहां से भगा दिया। सऊदी अरब में कॉन फैमिली जो है फिल्मी मेले में जौहर दिखाएगा। फ्रांस के साहली शहर कान में फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े मेले कान फेस्टिवल में सऊदी अरब अपना पवेलियन लगाएगा। अल अरेबिया के मुताबिक सऊदी पवेलियन में फिल्मी सनत से ताल्लुक़ रखने वाले प्राइवेट और सरकारी कंपनियां शिरकत करेंगी। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।